ज़ोयू अपने साथ सांगजिन को गहरे पाताल में ले आया था और उसे बांध के रखा था। वो सांगजिन के लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेके आया, जो उसका फेवरेट फ्रूट था वो और कुछ और फ्रूट्स। यहाँ पे तो फ्रेश फ्रूट्स नहीं मिलते, तो वो किसी और जगह से लाया था। वो उसे अपने हाथों से खिलाना चाहता था, लेकिन सांगजिन कहता है कि तुमने गॉड एम्परर के साथ क्या किया। ज़ोयू कहता है डोंट वरी, मेरा भाई उसे कुछ भी नहीं करेगा, उसे मारेगा नहीं, बस उसके साथ खेलेगा। सांगजिन गुस्से से उसकी ओर देखता है तो ज़ोयू कहता है कि मेरी ओर इस तरह से मत देखो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। जब तुम मेरी ओर बहुत ही प्यार से देखते हो वो मुझे अच्छा लगता है। सांगजिन कहता है अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम पूरे ताइवान के दुश्मन बनने वाले हो, तो फिर अब मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा। देखो ज़ोयू का चेहरा, लगता है कि ये सुन के उससे अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो स्माइल करके कहता है कि तुम बहुत ही छोटे हो, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अगर तुम खाना नहीं चाहते हो तो फिर मैं खुद से ही तुम्हें खिलाऊंगा। वो एक फ्रूट अपने मुंह में लेता है और सांगजिन को अपने मुंह से खिलाने की कोशिश करता है। सांगजिन को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर उसने ज़ोयू को बाइट कर लिया। ज़ोयू अपने होठों पर से ब्लड वाइप करता हुआ कहता है क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा हेट करते हो। सांगजिन गुस्से से उसकी ओर देखता रहा तो ज़ोयू उसके करीब जाता है और कहता है कि तुम गलत हो, मैं पूरी दुनिया के लोगों को मार सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी चोट पहुँचाना नहीं चाहा। ज्यादा नखरे मत करो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, चुपचाप मेरे साथ रहो और जो फ्रूट्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे खुशी खुशी खा लो। ज़ोयू ने अपनी पावर से सांगजिन को बांध के रखा है, तो सांगजिन अपनी सारी स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके ज़ोयू का गला प्रेस करने लगा और रोते हुए चिल्ला के कहने लगा कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मेरा एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया, मेरे दोस्त को मारा, इंसानी दुनिया में तबाही मचा दी, मुझसे गलत काम करवाया और कह रहे हो कि तुमने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। ज़ोयू स्माइल करता हुआ कहता है कि इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम में जरा सी भी पावर नहीं है, तुम इस तरह से मुझे नहीं मार सकते, और ऊपर से ये मेरी रियल बॉडी है ही नहीं, तो इसे मारना यूजलेस है। सांगजिन कहता है अगर अभी तुमने मुझे नहीं मारा तो फिर मैं एक दिन तुम्हें जरूर मार डालूंगा। ज़ोयू कहता है सच में, तो फिर मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। तुम और मेरी माँ सब लोग एक जैसे ही हो, मुझे एक मॉन्स्टर कहते हो, उसने मुझे एक ल्यूनाटिक समझ के सजा दी थी। वो मुझसे इतना ज्यादा डरती थी कि मुझे मारना चाहती थी, लेकिन वो मुझे मारने में फेल हो गई। आखिर मैं हूँ क्या, वो तो मैं भी जानना चाहता हूँ। सांगजिन उसका गला छोड़ देता है और कहता है कि ज़ोयू अभी हम ऐसी हालत में क्यों है, मैं तुमसे मिला ही क्यों। ज़ोयू कहता है क्या अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, अगर मैं नहीं होता तो तुम तो कब के मर चुके होते। और उसने पहली बार सांगजिन को कैसे देखा था वो बात करने लगा। सांगजिन अपने बर्ड वाले रूप में था, उसके पीछे काफी सारे इविल स्पिरिट्स पड़े थे उसे खाने के लिए, तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो रोते हुए अपने मास्टर्स को बुला रहा था कि आप सब लोग कहाँ चले गए। उसके मास्टर्स मतलब कि लीजू, सांगियन, ग्लूटोन, डिसेंट और स्टबर्न। सांगजिन अंडे से निकला था तब से ही वो लोग उसे बड़ा कर रहे थे, लेकिन लीजू और सांगियन के मर जाने के बाद फिनिक्स उसे चारों ओर ढूंढ रहा था और वो यहाँ पहुँच गया और इस मुसीबत में फंस गया। वो गलती से गहरे पाताल में पहुँच गया। भाग भाग के वो थक गया था कि छोड़ो इसे, भागना बेकार है, किसी को भी मुझे खाना है वो आके खा जाए। वो बहुत ही कंफ्यूज था कि ये क्या चीज है जो मेरा पीछा कर रही है और वो कहाँ पे है वो भी उसे पता नहीं था, और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी। वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। तभी ज़ोयू ने कहा कि क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा है। तो फिर फिनिक्स ने उसकी ओर देखा कि वहाँ पे तो कोई है। ज़ोयू के ब्लू कलर के बाल और उसकी रेड कलर की आंखें सांगजिन को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगी, लेकिन उसके अंदर की जो एनर्जी थी वो उसे बहुत ही कोल्ड लगी। उसने ऐसी कोल्ड एनर्जी पहले कभी फील नहीं की थी। ज़ोयू उसकी ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन फिनिक्स वहाँ से नहीं भाग पा रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी जम चुकी थी, वो जरा सा भी हिल नहीं पा रहा था। वो चिल्ला के कहता है कि हे मेरे पास मत आओ। ज़ोयू ने फिनिक्स को उसके पंख से उठा लिया। फिनिक्स कहने लगा कि हेलो, मैं एक दिव्य पक्षी हूँ, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ मैं, तुम ऐसे ही मुझे मेरे पंख से नहीं उठा सकते, ये बदतमीजी कहलाती है, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल का फिनिक्स हूँ, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही बेचारे लग रहे हो जो यहाँ पे फंस चुके हो। मैं ऊपर आसमान से उड़ के आया हूँ और अचानक से यहाँ नीचे गिर गया। काफी सारी अजीब दिखने वाली चीजें मेरा पीछा कर रही थी और मुझे खाना चाहती थी। मैं उड़ता ही रहा लेकिन मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे भूख भी लगी है और अब मैं थक भी गया हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं ताज़ा फल खा सकता हूँ और छोटे छोटे जीव जंतु। लेकिन उसने अभी जो कुछ भी कहा वो ज़ोयू को जरा सा भी समझ में नहीं आया था क्योंकि उसने वो सब कुछ अपनी बर्ड लैंग्वेज में कहा था।